एपिसोड के शुरू में हमें उसॉप को दिखाया जाता है जो कि एक पायरेट बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि तमाम पायरेट्स मेरे साथ मिलकर हमला करो। लूफी, नामी, ज़ोरो वहाँ बैठे होते हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करते। उसॉप बोलता है कि क्या यार, कितने बोर इंसान हो तुम लोग। उसके बाद लूफी बोलता है कि ये देखो, मैंने हमारी शिप का फ्लैग बना लिया। तो ज़ोरो बोलता है तो निहायत ही बकवास बनाया है तुमने, ऐसा होगा हमारा फ्लैग? तो उसॉप बोलता है कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ और मैं पेंटिंग में बहुत माहिर हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, तुम हमारी शिप के लिए एक फ्लैग बनाओ। उसके बाद उसको फ्लैग बनाता है तो वो अपनी शक्ल का एक फ्लैग बना देता है। लूफी बोलता है कि तुमने अपनी शक्ल का फ्लैग बना दिया पागल इंसान। उसके बाद उसको एक और फ्लैग बनाता है तो वो सबको पसंद आ जाता है। वो लोग बोलते हैं हाँ, ये फ्लैग ठीक है, और वो उस फ्लैग को शिप के पर्दे पे लगा देते हैं। उसके बाद लूफी देखता है एक जगह को जहाँ पे बहुत सारे बादल होते हैं। तो लूफी बोलता है कि ये कौन सी जगह है। नामी उसको दूरबीन से देखती है और मैप में देख के बताती है कि कहती है कि ये तो खजाने की जगह है और ये पायरेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे मिलता है बहुत सारा खजाना। नामी बोलती है लेकिन यहाँ पे जाते ही बड़े बड़े पायरेट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है भूत प्रेत का साया है, और जो भी यहाँ जाता है वो कभी बिजली से मर जाता है तो कभी किसी और चीज़ से मर जाता है। लूफी बोलता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पे ज़रूर जाएंगे। उसॉप बोलता है कि नहीं यार, यहाँ पे मत जाओ। उसॉप डर रहा होता है। नामी खुश हो जाती है क्योंकि उसको तो खजाना चाहिए होता है। फिर वो लोग उस खजाने वाले आइलैंड पे पहुँच जाते हैं। ज़ोरो बोलता है कि भाई मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं यहाँ पे सो रहा हूँ। उसके बाद ज़ोरो सोने के लिए लेट जाता है। उसके बाद हमें कुछ मॉन्स्टर की अजीब अजीब सी तस्वीरें और उनकी आंखें दिखाई जाती हैं रेड कलर की, जिसको देख के उसॉप और नामी डर जाते हैं। हमें एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ बोलती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा, मैं यहाँ का राक्षस हूँ। तो लूफी बोलता है कि क्या तुम वाकई में राक्षस हो? तो वो बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ का राक्षस हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। क्या तुम लोग पायरेट्स हो? तो लूफी बोलता है कि हाँ, हम लोग पायरेट्स हैं। तो नामी बोलती है कि ये कोई राक्षस नहीं है, ये झूठ बोल रहा है जो कोई भी है। अगर ये राक्षस होता तो ये हम पे डायरेक्ट हमला कर देता, इस तरह के सवाल जवाब नहीं करता। तो वो राक्षस बोलता है कि मैं राक्षस ही हूँ और अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को मार डालूंगा। उसके बाद वो जो एनिमल्स होते हैं वो उनके करीब आना शुरू हो जाते हैं। लूफी उन एनिमल में से एक एनिमल को उठाता है और वो बोलता है कि ये कैसा एनिमल है, क्या ये लॉइन है? तो नामी बोलती है कि नहीं, ये तो एक पिग है। उसके बाद वो लूफी के मुंह पे काट लेता है। लूफी का मुंह रबड़ की तरह खिंच जाता है। तो वो राक्षस बोलता है कि तुम तो अजीब से इंसान हो। लूफी बोलता है कि मैंने डेविल फ्रूट खाया है, इसलिए मैं रबड़ की तरह हो गया हूँ। तो वो राक्षस बोलता है कि डेविल फ्रूट के बारे में तो मैंने बहुत पहले सुना था जब मैं पायरेट था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था, लेकिन आज मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे यकीन हो गया। नामी बोलती है कि देखो, ये कोई राक्षस नहीं है, इसने अभी बोल दिया कि जब ये पायरेट था, इसका मतलब ये कोई पायरेट इंसान है। राक्षस बोलता है कि नहीं, मैं राक्षस हूँ, ये तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया गलती से। उसके बाद राक्षस बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। उसके बाद राक्षस उन पर हमला कर देता है, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता, सब उसके हमले से बच जाते हैं। उसके बाद लूफी झाड़ियों में छुपे हुए एक बंदे को देख लेता है कि राक्षस बना हुआ होता है, और वो जल्दी से लूफी पे गोली चला देता है। रबड़ का होने की वजह से लूफी को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो जो राक्षस बना हुआ आदमी होता है वो वहाँ से भाग जाता है और बोलता है कि ये तो कोई मॉन्स्टर लोग आ गए यहाँ पे। उसके बाद लूफी भी उसको पकड़ने के लिए भागता है तो नामी देखती है कि उसकी पिस्तौल तो यहीं पे रह गई। उसके बाद लूफी उसका पीछे करते करते उस किनारे पे पहुंच जाता है और फिर वो देखता है कि वो बंदा जो होता है वो उसके पीछे ही होता है। नामी और उसब भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो वो बंदा भागने की कोशिश करता है लेकिन दरख्त से टकरा के वो गिर जाता है। फिर हमें उसका फेस रिवील किया जाता है तो वो कोई अजीब सा ही आदमी होता है जो कि उल्टा पड़ा हुआ होता है। वो उनसे बोलता है कि मुझे सीधा करो, मुझे सीधा करो। उसॉप उसको बोलता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि मुझे सीधा करो पहले। तो वो लोग उसको सीधा कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सीधा करते हैं वो भागना शुरू कर देता है, लेकिन लूफी उसको पकड़ लेता है। लेकिन वो और ज़्यादा तेज़ी से भागता है, लूफी भी उसके पीछे खींचा चला आता है और फिर वो पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन लूफी उस टहनी को पकड़ लेता है और उस आदमी को भी पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों ही गिरने से बच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो आदमी अपने जानवरों के साथ बैठा हुआ होता है। उसॉप उसको बोलता है कि भाई तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो, इस आइलैंड पे आने से हर कोई डरता है, तुमने ऐसा खौफ पिलाया हुआ है यहाँ पे। लूफी उससे बोलता है कि क्या तुम्हें इस डब्बे में रहना पसंद है? तो वो आदमी गुस्सा करता है, वो बोलता है कि मुझे क्यों रहना पसंद होगा इस डिब्बे में, मैं पूरे 20 साल से इस बक्से में बंद हूँ। उसब उससे चाय पीते हुए पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या अकेले ही रहते हो? तो वो बोलता है कि हाँ,
मैं यहाँ पे पिछले 20 साल से अकेला ही रह रहा हूँ। तो लूफी बोलता है कि भाई तुम तो बहुत अजीब हो। तो वो उस पर गुस्सा करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं कहाँ से अजीब हूँ। उसके बाद हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि सो के उठ के आ जाता है और वो सब जो चाय पी रहा होता है उससे वो चाय का कप लेता है और चाय पीना शुरू कर देता है। जब वो चाय पीता है उसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं तो वो अपने सामने देखता है उसी अजीब इंसान को। वो उसको देख के चौंक जाता है, बोलता है कि ये कौन है। लूफी बोलता है कि ये बक्से में रहने वाला एक आदमी है। ज़ोरो बोलता है कि ये तो बहुत अजीब है। तो वो आदमी जो होता है वो दोबारा से गुस्सा करने लग जाता है। ज़ोरो बोलता है कि क्या तुम इस बक्से में ही रहना पसंद करते हो। तो फिर वो दोबारा चिल्ला के बोलता है कि नहीं, कौन शख्स बक्से में रहना पसंद करेगा। तो ज़ोरो बोलता है कि चलो आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस बॉक्स में से निकालने की। उसके बाद लूफी और ज़ोरो दोनों उस बॉक्स में से उस बंदे को निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते। तो वो आदमी बोलता है कि मैं पिछले 20 साल से इसमें रह रहा हूँ, अब ये नहीं निकलेगा। उसके बाद वो आदमी उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग हो कौन। पायलट तो किसी की भी मदद नहीं करते कभी भी। लूफी उसको बोलता है कि मैं हूँ मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा पायलट किंग। उसकी ये बात सुन के वो आदमी चौंक जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम ग्रैंड लाइन जाने की सोच रहे हो। लूफी बोलता है कि हाँ, अगर तुम ग्रैंड लाइन वाकई में जाना चाहते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। ग्रैंड लाइन एक बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पे जो जाता है वो वापस नहीं आता और जो वापस आ भी जाता है वो समझ लो मरा हुआ ही होता है। और जब से वन पीस खजाने के बारे में लोगों को पता चला है तो सारे पायरेट्स वन पीस की तलाश में ग्रैंड लाइन जा रहे हैं और इसीलिए ग्रैंड लाइन को पायरेट्स का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। लूफी बोलता है कि मुझे नक्शा पढ़ना नहीं आता। तो वो आदमी बोलता है कि वाओ, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, हम दोनों को ही नक्शा पढ़ना नहीं आता। उसके बाद वो दोनों हंसने लग जाते हैं। तो नामी वहाँ आती है, बोलती है कि जब तुम्हें नक्शा पढ़ना आता ही नहीं है तो तुमने इसको लिया हुआ क्यों है। ग्रैंड लाइन जाने की सबसे बड़ी वजह मेरी ये है कि वहाँ पे हम बहुत सारा खजाना लूट सकते हैं पायरेट से। लूफी बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, मैं ग्रैंड लाइन जाऊँगा तो वहाँ से वन पीस को लेके आऊँगा। तो वो आदमी बोलता है कि ये तो वाकई में मेरे ही जैसा है, मैं भी वन पीस की तलाश में निकला हुआ था आज से 20 साल पहले। जब मैं इस आइलैंड पे आया था अपने साथियों के साथ तो हम लोग भी यहाँ पे खजाना ढूंढने आए थे, लेकिन पूरे 3 दिन लगाने के बाद हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद जाने के टाइम जब मैंने उस पहाड़ी पे देखा तो मैंने बोला कि वहाँ हमने ऊपर तो तलाश ही नहीं करा। उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर जाने लगता हूँ अकेले तो मुझे वहाँ पे खजाना मिल जाता है और मैं डब्बे में फंस जाता हूँ। डब्बे में फंसने की वजह से मैं चल नहीं पाता तो मैं अपने साथियों को आवाज़ लगाता हूँ जो कि वहाँ से जा चुके होते हैं और मैं इस आइलैंड पे हमेशा के लिए फंस जाता हूँ। उसके बाद मैं आज तक यहाँ पे फंसा हुआ हूँ और ऊपर की पहाड़ी पे जो ख़जाना है मैं आज तक उसकी हिफाजत कर रहा हूँ और मैंने इन जानवरों से दोस्ती कर ली है और इन जानवरों की मदद से मैं यहाँ पे किसी को भी आने नहीं देता। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि ओह, मैंने तो तुम्हें ख़जाने के बारे में बता दिया, लेकिन अब तुम लोग उस ख़जाने को लेने की मत सोचना। तो लूफी बोलता है कि नहीं, वो तुम्हारा ख़जाना है, तुमने उसकी हिफाजत करी है 20 साल तक, तो अब सिर्फ उस ख़जाने पे तुम्हारा ही हक है। लूफी बोलता है कि उस पहाड़ी से मैं तुम्हें खजाना ला के दूंगा। लूफी की ये बात सुन के वो आदमी खुश हो जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है तो वो सारे जा रहे होते हैं उस पहाड़ी पे खजाना लेने के लिए। उसके बाद लूफी वहाँ पे पहुँच के अपना हाथ लंबा करता है और पहाड़ी के ऊपर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी वहाँ से वापस नहीं आ रहा होता। नामी उसको आवाज़ें लगाती है, लूफी कहाँ हो, आ जाओ। फिर थोड़ी देर बाद लूफी आता है तो उसके हाथ में एक डब्बा होता है। वो लोग बोलते हैं कि खजाना फेंको नीचे। लूफी बोलता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा खजाना। तो वो लोग सारे चौंक जाते हैं कि लूफी ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो जो आदमी होता है वो समझ जाता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि लूफी अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। तो नामी उससे पूछती है कि क्यों, क्या हुआ ऐसा। तो आदमी बोलता है कि वो जो डब्बे हैं वो बिल्कुल खाली हैं, उनमें खजाना नहीं है, और वो रोने लग जाता है। लूफी उसकी ये बात सुन के हंसता है और बोलता है कि हाँ, ये तो खाली हैं। फिर वो रोने लगता है और बोलता है कि मैंने 20 साल अपने यहाँ पे ज़ाया कर दिए इस खजाने के चक्कर में, जो कि कभी था ही नहीं। लूफी उसको बोलता है कि कोई बात नहीं, ज़रूरी ये नहीं कि तुम्हें खजाना मिला, ज़रूरी ये है कि तुमने दिलो जान से उसको ढूंढने की तलाश करी और 20 साल से तुम इसीलिए जिंदा हो कि तुम इस खजाने की यहाँ पे रक्षा कर रहे थे। तुमने एक बहादुर योद्धा की तरह इस खजाने की आज तक रक्षा करी और इसी वजह से तुम आज हर जगह फेमस हो। तुम एक बहादुर योद्धा हो और अगर तुम्हें अभी भी वन पीस खजाने की तलाश है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। वो आदमी लूफी की ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के आंसू रोने लगता है और बोलता है कि लूफी, मैंने आज तक तुम जैसा पायलट कभी भी नहीं देखा, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद लूफी और उसकी टीम जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो लूफी उसको बोलता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आओगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा इस आइलैंड पे अपने दोस्तों के साथ। ज़ोरो बोलता है कि ये जानवर, अजीब से जानवर तुम्हारे दोस्त हैं।
तुम इन्हीं के साथ रहोगे। तो लूफी बोलता है कि ये जानवर तो कम अजीब है, ये आदमी ज्यादा अजीब है। तो वो आदमी दोबारा गुस्सा करता है और फिर वो लोग हंसने लग जाते हैं। उसके बाद लूफी और उसकी टीम शिप पे चली जाती है और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं और वो लोग उनको टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो अजीब सा आदमी भी बाय बाय कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने इस जैसा बंदा आज तक नहीं देखा। अगर वन पीस खजाना असल में है तो वो खजाना इसी को मिलेगा और यही बनेगा पायरेट किंग। और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।